Hello friends, welcome to Selective Study with GBS UPSC फ्री सिविल सर्विस कोचिंग एग्जाम रिगार्डिंग आम जो इम्पोर्टाट जीएस क्वेश्चन सब डिस्कसन करछे। तो आज हूँ सेकेंड क्लास। फास्ट क्लास रे आम पॉलिटीर किसी क्वेश्चन डिस्कसन करते जे तुम्हें से पॉलिटीर क्वेश्चन एपर्यंत देखना ताले जाइए मोर फास्ट वीडियो देखिपर। आज क्लास आम डिस्कसन करवा जोग्राफीर किसी क्वेश्चन। ता पूर्व जब नुआ कर चैनल को विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करनब। तो चलते देखा आज प्रथम क्वेश्चन। आज मोस्टली क्वेश्चन गुड़िक जहाँ रब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कारण एवं प्राय यूपीएससी स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन रखुची ना कि आउ से सिंगल लाइन टाइप क्वेश्चन। तो प्रथम क्वेश्चन रही कनसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन मॉनसून। फास्ट स्टेटमेंट रही द साउथ वेस्ट मॉनसून रिचेस केरला बिफोर इट रिचेस द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। सेकेंड रही द विड्रॉल ऑफ मॉनसून जनरली बिगिन्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। थर्ड स्टेटमेंट रही द रिट्रीटिंग मॉनसून इज एसोसिएटेड विथ साइक्लोनिक एक्टिविटी ओवर द बे ऑफ बेंगल। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट। तो ऑप्शन गुड़िया रही 2 and 3, 1 and 2, 1 and 3 ना 1, 2 and 3। तो पॉज करके वीडियो तुम्हें स्टेटमेंट एगेन पढ़ी पार। तो यार जब आंसर आम देखा ताल आंसर हो 2 and 3। 1 कहीं भूल है ना दि साउथ वेस्ट मॉनसून रिचेस केरला बिफोर इट रिचेस द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ए स्टेटमेंट भूल अच्छी कारण नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रे आइदर फास्ट आसे ना दीटा जाक साउथ वेस्ट मॉनसून नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रे केरला और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रे एका बेले ही पहुँच जाए। तो सहीटा एक्सप्लेनेशन देखी नवा। एक्सप्लेनेशन रही स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट। मॉनसून रिचेस पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया बिफोर और ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली विथ केरला। और सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट आमर करेक्ट रही। तो सेकेंड क्वेश्चन टी देखा कौन रही। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम रही कनसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट गुड़िया रही कौन गल्फ स्ट्रीम इज ए वार्म ओशन करेंट, लैब्राडोर करेंट इज ए कोल्ड ओशन करेंट, द मीटिंग ऑफ गल्फ स्ट्रीम एंड लैब्राडोर करेंट क्रिएट्स रिच फिशिंग ग्राउंड्स। तो ऑप्शन गुड़िया रही 1 and 2 ना 2 and 3, 1 and 3 ना 1, 2 and 3। तो एम भितर कौ स्टेटमेंट गुड़िक करेक्ट। तो यार आंसर हो 1, 2 and 3 ऑल स्टेटमेंट ठीक अच्छे। कहीं थर्ड स्टेटमेंट जोटा रही ऑल 3 मीटिंग ऑफ गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर करेंट से ही जगह ही अधिक न्यूट्रिएंट रिच रही है। तो सेठी हूँ रिच फिशिंग ग्राउंड थाए जमीक आमर जदि देखा एग्जांपल न्यू फाउंडलैंड तो सहीटा हूँ वर्ल्ड्स रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड। तो 27 नंबर आंसर सरला। 28 नंबर रही कनसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लैक सॉइल। स्टेटमेंट 1 इट इज रिच इन लाइम एंड आयरन, it develops cracks during dry seasons, it is ideal for cotton cultivation। तो तुम्हारा ऑप्शन रही 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only ना 1, 2 and 3। यार आंसर देखा 1, 2 and 3 तमारा ऑल स्टेटमेंट ठीक। ब्लैक सॉइल इज रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम, आयरन एंड हैज हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी। ताल तुम्हारा ये तीनोटी एक स्टेटमेंट ठीक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही 29 नंबर क्वेश्चन कनसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तुम्हारा ऑप्शन रही फोकस इज द पॉइंट विद इन अर्थ व्वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स। सेकेंड स्टेटमेंट रही एपिसेंटर लाइज वर्टिकली एबव द फोकस। थर्ड स्टेटमेंट रही ऑल अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी। तो तुम्हारा ऑप्शन गुड़िया रही 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only ना 1, 2 and 3। तो यार आंसर जब देखा ताले यार आंसर हो 1 and 2 ओनली। थर्ड स्टेटमेंट कौन पाई भूल रहा ऑल अर्थक्वेक। देख एगुड़िक ऑल जो केते गुड़े ट्रिक थाए तुम एलिमिनेट कर। तो से मैक्सिमम मान जदिव सबु बेले सेटा हुए किंतु जिते तुम 50-50 चांस नबार पड़ता है तो से जो ऑल एमती कीवर्ड थे एलिमिनेट करा जाए। तो ये ऑल अर्थक्वेक जे ऑल हेनी मोस्ट अर्थक्वेक्स आर टेक्टोनिक नॉट वोल्केनिक। तो ये सब अर्थक्वेक जोटा से वोल्केनिक एक्टिविटी कॉज्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी द्वारा होता है किंतु सबुतक वोल्केनिक नुह मोस्टली टेक्टोनिक एक्टिविटी द्वारा होता है। नेक्स्ट जदि देखा तो 30 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा रही कनसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन 1 फर्स्ट स्टेटमेंट रही पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विथ फ्रिक्वेंट वोल्केनिक एरप्शन। सेकेंड रही सील्ड वोल्कानोस आर जनरली लेस एक्सप्लोजिव देन कंपोजिट वोल्कानो।
थर्ड रही माउंट फुजी इज ए सीड वोल्कानो। तो ऑप्शन तुम रही 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली ना 1, 2 and 3। यार आंसर हो 1 and 2 ओनली। थर्ड स्टेटमेंट कौन भाई भूल ना माउंट फुजी गोटे हूँ सीड वोल्कानो नुह से गोटे स्ट्राटो वोल्कानो जोटा कि कंपोजिट वोल्कानो कहुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा रही 31st क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट रही ओजोन लेयर इज लोकेटेड इन द स्ट्राटोस्फियर। सेकंड स्टेटमेंट रही वेदर फेनोमेना occur mainly in the troposphere। थर्ड रही टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ altitude throughout the atmosphere। ऑप्शन रही 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ना 1, 2 and 3। यार आंसर है 1 and 2 ओनली। 3 कहीं एलिमिनेट होगा। टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ altitude throughout the atmosphere, ये टेम्परेचर इंक्रीज करे ना डिक्रीज करे, तो से नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन गुड़ी रही सहारा इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। सेकंड स्टेटमेंट रही आटाकामा डेजर्ट इज अमंग द ड्राएस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ। थर्ड स्टेटमेंट रही थर्ड डेजर्ट एक्सटेंड्स इनटू पाकिस्तान। तो ऑप्शन रही 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली ना 1, 2 and 3। यार आंसर जो देखा ताले यार आंसर हो 1, 2 and 3 ऑल स्टेटमेंट ठीक। सहारा भी गोटे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, आटाकामा डेजर्ट हूँ ड्राएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, और थर्ड डेजर्ट हूँ पाकिस्तान रे तार किसी अंश रही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 33 नंबर क्वेश्चन कौन रही कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डाइवर्जेंट बाउंड्री क्रिएट न्यू क्रस्ट, कन्वर्जेंट बाउंड्री मे डिस्ट्रॉय क्रस्ट, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इन्वॉल्व हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ऑप्शन रही 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली ना 1, 2 and 3। तो यार आंसर है 1, 2 and 3 तीनोटी जाक स्टेटमेंट ठीक अच्छे। डाइवर्जेंट बाउंड्री रे न्यू क्रस्ट हुए, कन्वर्जेंट जब बाउंड्री होती क्रस्ट में डिस्ट्रॉय क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इन्वॉल्व हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, जब हॉरिजॉन्टली मूवमेंट होती ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहुए। नेक्स्ट 33 तो सरला। 34 नंबर क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इक्वेटर। द इक्वेटर passes थ्रू द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज among all major latitudes। सेकेंड रही द लेंथ ऑफ ए डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। थर्ड रही द इक्वेटर passes थ्रू बोथ ओशेन्स एंड कॉन्टिनेंट्स। ऑप्शन गुड़िया रही व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव द करेक्ट। 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली ना 1 and 3 ओनली ना 1, 2 and 3। यार आंसर इज 2 and 3 ओनली। इक्वेटर passes थ्रू द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज among ऑल मेजर लैटिट्यूड। यहाँ हूँ इक्वेटर रे सब मिनिमम पाखापाखि थाए, मैक्सिमम नुहे। तो ये जो मैक्सिमम रही तो से खेल होता, तो से मैक्सिमम टाइप को तुम एलिमिनेट कर से 2 and 3 जोड़ा अच्छे से दुटा ठीक अच्छे। फास्ट स्टेटमेंट भूल से देख ये एक्सप्लेनेशन डिटेल्स में लिखिदेली द इक्वेटर passes थ्रू रिलेटिवली फ्यू कंट्रीज कंपेयर टू सम अदर लैटिट्यूडनल जोन्स। तमाने से मैक्सिमम देता मैक्सिमम नुहे ताठू मैक्सिमम अलग ये देखा किंतु एठी हूँ ए लैटिट्यूड्रे सबुठू माने सबुठू कम तो नुहे किंतु रिलेटिवली कम कंट्री देखा मिलूँ। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट कारण मेरिडियंस आर फारदेस्ट अपार्ट एट द इक्वेटर। स्टेटमेंट 3 था इट passes थ्रू साउथ अमेरिका, आफ्रिका, एशिया एंड मेजर ओशन्स। तो बोथ कॉन्टिनेंट आ ओशन देखिए पास कर। 34 नंबर क्वेश्चन सॉरी पूर्व पड़ेगा। 35 नंबर क्वेश्चन रही कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओशन करेंट। तो ओशन करेंट्स वार्म ओशन करेंट्स जनरली इंक्रीज प्रेसिपिटेशन अलोंग एडजेसेंट कोस्ट। सेकंड स्टेटमेंट रही कोल्ड ओशन करेंट्स आर ऑफन एसोसिएटेड विथ रिच फिशिंग ग्राउंड। थर्ड स्टेटमेंट रही ओशन करेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट बियॉन्ड कोस्टल रीजन्स। व्हिच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट रही 1 and 2 ओनली, सेकंड रही 2 and 3 ओनली, थर्ड रही 1 and 3 ओनली ना फोर्थ रही 1, 2 and 3। तो ये जदि आम आंसर देखा ताले देख जब स्पीड हो तुमने पॉज करके देखिपर फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ी ही आंसर दियो। खाली एमती वीडियो प्ले करदे किसी बेनिफिट पाइबन। सेमती
एठी हूँ आंसर हो 1 and 2 ओशन करेन्ट डू नॉट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट बियॉन्ड कोस्टल रीजन ए स्टेटमेंट तुम हूँ भूल हो जाऊे कारण से हूँ कोस्टल रीजन के डू नॉट इन्फ्लुएंस देती यहाँ हूँ इन्फ्लुएंस करे कोस्टल रीजन बियॉन्ड भी ये हूँ क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करे ओशनिक करेन्ट 36 जोड़ा रही कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फास्ट रही द कोरियोलिसिस फोर्स इज एब्सेंट एट द इक्वेटर सेकेंड रही कोरियोलिसिस फोर्स इज मैक्सिमम एट द पोल्स थर्ड रही कोरियोलिसिस फोर्स अफेक्ट्स विंड डायरेक्शन बट नॉट विंड स्पीड व्हिच आर करेक्ट 1 and 2 ओनली 2 and 3 ओनली 1 and 3 ओनली ना 1, 2 and 3 देख कोरियोलिसिस फोर्स हूँ आम एब्सेंट एट द इक्वेटर यहाँ ठीक ही अच्छी कोरियोलिसिस फोर्स मैक्सिमम एट द पोल्स रे मैक्सिमम देखा मिले तो यहाँ ठीक कोरियोलिसिस फोर्स अफेक्ट्स विंड डायरेक्शन बट नॉट विंड स्पीड यहाँ हूँ डायरेक्शन चेंज कर दिए कोरियोलिसिस फोर्स तुम जब कोरियोलिसिस फोर्स पढ़ी थो ठीक से जानी ये डायरेक्शन रे ही सब चेंजेस करे ना कि तार स्पीड कमाए ओके तो ऑल स्टेटमेंट करेक्ट 37 नंबर जदि आम क्वेश्चन देखा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इग्नियस रॉक्स आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स सेडिमेंटरी रॉक्स may contain fossils metamorphic rocks form only from sedimentary rocks option is 1 and 2 only 2 and 3 only 1 and 3 only now 1, 2 and 3 ये आंसर यार जदि देखा आंसर हो 1 and 2 ओनली कहीं 3 भूल गला ना मेटामॉर्फिक रॉक्स कैन फॉर्म फ्रॉम बोथ इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स ना कि खाली ये जेहेतु ओनली अच्छी तो मुझे कहली ऑल ओनली ये सब गोटे गोटे की वर्ड थाए जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी थाए से स्टेटमेंट भूल हो तो ओनली देता तो ओनली नुह इग्नियस सेडिमेंटरी बोथ रॉक रु फॉर्म हुए मेटामॉर्फिक रॉक नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन रही कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वोल्कानो फर्स्ट स्टेटमेंट रही सील्ड वोल्कानो आर जनरली लेस एक्सप्लोजिव देन कंपोजिट वोल्कानो बासाल्टिक लावा इज मोर फ्लूइड देन एसिडिक लावा ऑल एक्टिव वोल्कानो occurs at the plate boundary सॉरी तो ऑप्शन रही 1 and 2 ओनली 2 and 3 ओनली 1 and 3 and 1, 2 and 3 तो ये आंसर हो 1 and 2 ओनली कहीं ना ऑल मुझे पुणी कहली ऑल एक्टिव वोल्कानो ऑल पुणी मेंशन अच्छी तो तुम्हें एलिमिनेट कर दे पार सबुतक वोल्कानो हो प्लेट बाउंड्री पाखे न थाए आउ कि प्लेट सबू वोल्कानो प्लेट बाउंड्री अकर हुए तो से ये स्टेटमेंट भूल हो जाऊँगी नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 39 नंबर क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मैनग्रोव हेल्प प्रोटेक्ट कोस्टलाइन फ्रॉम एरोजन मैनग्रोव्स ग्रो ओनली इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स मैनग्रोव टॉलरेट सलाइन कंडीशन ऑप्शन रही 1 and 2 ओनली 2 and 3 ओनली 1 and 3 ओनली ना 1, 2 and 3 तो ये आंसर हो 1 and 3 ओनली 2 जो देखिए मैनग्रोव्स ग्रो ओनली इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट से नुह एक्सटेंड इनटू सब ट्रॉपिकल एरिया रे भी मैनग्रोव्स देखा मिले नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर फर्स्ट स्टेटमेंट रही एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विथ अल्टीट्यूड वार्म एयर टेंड्स टू क्रिएट लो प्रेशर कंडीशन थर्ड रही प्रेशर बेल्ट्स रिमेन फिक्स थ्रू आउट द ईयर तो फर्स्ट ऑप्शन रही 1 ओनली 1 and 2 ओनली ना 2 and 3 ओनली ना 1, 2 and 3 तो ये तुम आंसर हो 1 and 2 ओनली प्रेशर बेल्ट्स रिमेन फिक्स थ्रू आउट द ईयर जोटा से तुम जानते आम प्रेशर बेल्ट सब मूवमेंट हुए जेहेतु आमर सन को जाकि आर्थ मूवमेंट तार से अनुसार रेगुलेट हुए तार जो सन रे अधिक पड़ो तो से टेम्परेचर भेरिएसन देखा मिले लो प्रेशर हाई प्रेशर जोन रे भेरिएसन हुए तो से अनुसार प्रेशर बेल्ट आमर केतबेले नॉर्थवर्ड मूवमेंट करे तो केतबेले साउथवर्ड तो सेटा लिखा जाए प्रेशर बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड विथ द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन नेक्स्ट हूँ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेजर्ट ऑल डेजर्ट्स आर हॉट सेकंड स्टेटमेंट रही डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो प्रेसिपिटेशन अंटार्कटिका इज कंसीडर्ड ए डेजर्ट ऑप्शन रही 2 ओनली 1 and 2 ओनली 2 and 3 ओनली 1, 2 and 3 ये तुम्हारा आंसर हो कौन 2 and 3 ओनली देख अंटार्कटिका गोटे डेजर्ट तो मैंने भावुव अंटार्कटिका केमती गोटे डेजर्ट हम तो अंटार्कटिका हूँ गोटे टाइप कोल्ड डेजर्ट ऑल डेजर्ट्स आर हॉट यहाँ हूँ भूल स्टेटमेंट कारण जदि अंटार्कटिका को कंसीडर कर गोटे कोल्ड डेजर्ट हूँ मैंने ये कॉन्ट्राडिक्ट करगला स्टेटमेंट तो
नेक्स्ट क्वेश्चन रही 42 कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओसेनिक salinity evaporation tends to increase salinity heavy rainfall generally decrease salinity is uniform throughout all oceans तो एठी तुम्हारा ऑप्शन रही 1 and 2 ओनली 2 and 3 ओनली 1 and 3 ओनली ना 1 2 and 3 तो ये देख एवोपरेशन टेंड्स टू इंक्रीज salinity ठीक अच्छे कारण एवोपरेशन जो वाटर पड़े तो से जगह salinity बढ़ीज हेवी रेनफॉल जनरल डिक्रीज salinity जो वाटर फ्रेश वाटर आड है तो सेठी कौन है salinity डिक्रीज जो salinity इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट ऑल ओशंस एटा हूँ स्टेटमेंट ये भूल कहीं जो जगह अधिक रिभर मिसुव से ओसेन रे तो से जगह salinity टिके डिक्रीज कर जो कम मिसुव से इनक्रीज कर तो ये समहाउ किसी वेरिएशन देखा मिले तो से कि थर्ड स्टेटमेंट भूल हो तुम आंसर हो 1 and 2 ओनली नेक्स्ट देखा 43 नंबर क्वेश्चन कौन रही कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑप्शन रही ए लेगून इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय बैरियर लेगून्स कंटेन ओनली फ्रेश वाटर चिलिका इज एन एग्जांपल ऑफ ए लेगून तो ये तुम ऑप्शन रही 1 and 3 ओनली 1 ओनली 2 and 3 ओनली 1 2 and 3 ये तुम आंसर हो 1 and 3 ओनली लेगन्स कंटेन ओनली फ्रेश वाटर यहाँ भूल कारण सल्ट वाटर ब्राकिश वाटर लेगुन हो चिलिका ये तुम थर्ड स्टेटमेंट जब तुम्हें थर्ड स्टेटमेंट गोटे चिलिका को लेगुन मान लो चिलिका हूँ फ्रेश वाटर नुह चिलिका हूँ गोटे ब्राकिश वाटर लेगुन तो से ही तुम स्टेटमेंट चेंज हो गला तो से 44th नंबर क्वेश्चन देखा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टाइड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून द सन आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू टाइड थर्ड स्टेटमेंट रही स्प्रिंग टाइड्स अकर व्हेन द सन मून एंड अर्थ आर अलाइन्ड ऑप्शन रही 1 and 2 ओनली 2 and 3 ओनली 1 and 3 ओनली ना 1 2 and 3 तो ये आंसर हो तो ये जेहेतु सब स्टेटमेंट ठीक अच्छे 1 2 and 3 टाइड्स इन्फ्लुएंस बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून ठीक अच्छे सन आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू टाइड्स आ स्प्रिंग टाइड्स हुए केतबेले ना सन मून अर्थ जो अलाइन हो रही तो से 45 नंबर क्वेश्चन देखा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट रही कॉनिफरस फॉरेस्ट आर कॉमन इन हाई एल्टीट्यूड दे आर जनरली अडॉप्टेड टू कोल्ड क्लाइमेट थर्ड रही टीक इज ए डोमिनेंट ट्री स्पेसीज इन कॉनिफरस फॉरेस्ट ऑप्शन रही 1 and 2 ओनली 1 and 3 ओनली 2 and 3 ओनली 1 2 and 3 तो ये जब तुम्हें तुम आंसर देखो तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक रही सेकेंड स्टेटमेंट भी दे आर जनरली अडॉप्टेड टू कोल्ड क्लाइमेट ठीक अच्छे किंतु थर्ड स्टेटमेंट जोड़ा है सेटा हूँ टीक इज ए डोमिनेंट ट्री स्पेसीज इन कॉनिफरस फॉरेस्ट सेटा है भूल सेटा मोस्टली डेसिडियस फॉरेस्ट रे ही टीक हूँ गोटे डोमिनेंट ट्री भाव कनसीडर करा जाए तो देखो टीक इज ट्रॉपिकल डेसिडियस स्पेसीज नॉट ए कॉनिफरस फॉरेस्ट ओके तो नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पॉपुलेशन ज्योग्राफी crude birth rate is expressed for 1000 population density is population per unit area थर्ड रही है हाई लिटरेसी रेट नेसेसरली इम्प्लाइज ए लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो ये तुम्हें जदि ऑलरेडी देखी स्टेटमेंट पढ़ुव ताले तुमको आंसर जना पड़ जाइए ऑलरेडी तुम्हें ऑप्शन को भी फेवर करनी जो कि ऑप्शन 3 ओनली 1 and 2 ओनली 2 and 3 ओनली 1 2 and 3 था कि ये 1 and 2 ओनली हम कहीं ए हाई लिटरेसी रेट नेसेसरली इम्प्लाइज ये नेसेसरली इम्प्लाइज करनी के लो पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती हाई लिटरेसी रेट देखा मिले सेमती कौन ग्यारंटेड स्टेटमेंट ना ओके तो ये 47 नंबर क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फर्स्ट स्टेटमेंट तुम रही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय अल्फ्रेड वेगनर प्रोवाइडेड a complete mechanism explaining continental movement modern plate tectonic theory provided stronger evidence for continental movement तुम्हारा ऑप्शन रही 1 and 2 ओनली 2 and 3 ओनली 1 and 3 ओनली ना 1 2 and 3 तो ये जदि देखा यार 47 नंबर आंसर ताले 47 नंबर आंसर तुम्हारा हो 1 and 3 ओनली 2 जोटा वेगनर प्रोवाइडेड कंप्लीट मेकानिज्म एक्सप्लेनिंग कॉन्टिनेंटल मूवमेंट यहाँ भूल हो जाए कारण प्रोवाइडेड ए कंप्लीट मेकानिज्म से कंप्लीट मेकानिज्म दे नथिले किछि फैक्ट्स रिगार्डिंग देते आउ किछि फैक्ट अन्य जो साइंटिस्ट थे तो सेमाने ऐड करते तो से ए स्टेटमेंट भूल हो जाए 48 नंबर जो देखा व्हिच कॉन्टिनेंट इज कंसीडर्ड एज कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस ऑप्शन रही एशिया यूरोप नॉर्थ अमेरिका अंटार्कटिका
तो कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस क्या कहुए यहाँ आंटार्कटिका को कहुए तुम्हें जब एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो तो ओल्ड एनसीईआरटी जो आंटार्कटिका कथा मेंशन अच्छे तार फास्ट रु ही फास्ट पाराग्राफ ही तुम मेंशन अच्छे कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस आंटार्कटिका को कहुए बोली 49 नंबर क्वेश्चन देखा तो कौन रही 49 नंबर क्वेश्चन consider the following statement regarding India's river system. First statement रही Himalayan rivers are generally perennial in nature. Second रही peninsular rivers depend entirely on glacier melt for their flow. Third रही the Brahmaputra carries a large sediment load. Option रही 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, now 1, 2 and 3. The answer is यार 1 and 3 only. तो ये स्टेटमेंट देखो एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 करेक्ट हिमालयन रिवर रिसीव्स वाटर फ्रॉम ग्लेशियर एंड रेनफॉल ये ठीक अच्छे स्टेटमेंट 2 ये देखो स्टेटमेंट 2 कौन पूर्व मेंशन था पेनिनसुलर रिवर डिपेंड्स एंटायरली ऑन ग्लेशियर मेल्ट फॉर देयर फ्लो किंतु से माने रिवर्स आर पेनिनसुलर रिवर्स जो गुड़ाक से मेनली रेन फेड थाए ना कि ग्लेशियर उपर डिपेंड से ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाए थर्ड स्टेटमेंट था दि ब्रह्मपुत्र इज नोन फॉर हेवी सेडमेंट ट्रांसपोर्ट एंड चैनल शिफ्टिंग लास्ट हाजिर 50 नंबर क्वेश्चन देखा कौन रही कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखो बायोडाइवर्सिटी नेशनल पार्क ये रिगार्डिंग वेटलैंड ये ऊपर क्वेश्चन के तार डिटेल्स देखी कारण ये रिगार्डिंग क्वेश्चन पूर्व थर ता पूर्व थर आसाला तो से रिगार्डिंग टिके देखी एथरक मेम भी क्वेश्चन आसीपे तो फास्ट स्टेटमेंट रही है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मस्ट हैव हाई लेवल्स ऑफ एंडेमिक स्पेसीज ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड सिग्निफिकेंट हैबिटेट लॉस all regions with high biodiversity qualify as biodiversity hotspot option रही 1 only 1 and 2 only 2 and 3 only ना 1 2 and 3 तो ये तुम्हारा आंसर जदि देखा ताले आंसर हो 1 and 2 only तार जदि क्राइटेरिया आम देखा टू क्वालिफाई एज ए हॉटस्पॉट ए रीजन मस्ट possess exceptional endemic biodiversity have lost a substantial proportion of its original habitat. High biodiversity alone is not sufficient. तो ये स्टेटमेंट टी मन रखिए जोटा कि हॉटस्पॉट भाव क्वालिफाई हाँपाई जो जो क्राइटेरिया दरकार तो यही गुड़ाक हूँ तार क्राइटेरिया तो एथि आज 50 क्वेश्चन एंड 25 क्वेश्चन जियोग्राफी एंड होती तो नेक्स्ट मुझे देखुचे आइदर साइंस उपर डिस्कसन करवा ना हिस्ट्री उपर डिस्कसन करवा गोटे मुंडू आम 25 क्वेश्चन गोटे राउंड कभर कलापर पुणी एगेन पुणी पॉलिटी जियोग्राफी जमी कभर करुचे तो सेमती रिपीटेड पुणी नेक्स्ट 25 क्वेश्चन देखा तो एथि जब वीडियो पसंद तो लाइक करनब से हाई बटन रही हाई बटन प्रेस करके वीडियो पसंद आसते हाइप कर तो आज वीडियो को ये एंड करवा थैंक यू सो मच।